एवरीवन। हम कर रहे हैं वर्कशीट 27 जो आपके व्रत से संबंधित है। 6 नंबर के सवाल इसमें से आपके प्रश्न पत्र में इस वाली प्रश्नावली से आ सकते हैं, तो अच्छे से तैयारी करें। प्रश्न नंबर 1 है, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा P को केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास होगा। देखिए, जैसे जैसे हमसे प्रश्न में कहा गया है वैसा वैसा अगर हमारे दिमाग में हम कच्चा चित्र बनाएं या कच्चा चित्र बना के देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस तरह से क्या करना है। यहाँ पे वृत्त का व्यास पूछा है हमसे, तो देखिए एक वृत्त है, ये बिंदु P है, केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर दी गई है और स्पर्श रेखा बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची गई है। इसको Q नाम दे दिया, PQ। इसका दिया गया है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 15 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया है व्यास, तो देखिए ये OQ त्रिज्या होगी। ठीक है, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बनने वाला कोण समकोण होता है, तो यह एक समकोण त्रिभुज बना OQP। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज OQP में 17 का स्क्वायर किया बराबर 15 का स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। देखिए 17 का स्क्वायर 289 बराबर 15 का स्क्वायर 225। यहाँ पर OQ हमें ज्ञात करनी है तो OQ का स्क्वायर लिखेंगे। OQ ज्ञात करना है, इसको यहीं रहने देंगे। इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इधर जाकर, और OQ स्क्वायर बराबर 289 माइनस 225 आ जाएगा। OQ स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको घटाया 64 आया, स्क्वायर घटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या आ गई अंडर रूट 64। अब जब आप देखोगे ऑप्शन तो आपको अंडर रूट 64 भी आंसर में दिखेगा ऑप्शन में, लेकिन हमें आंसर नहीं लगाना है क्योंकि हमें यहाँ पर व्यास पूछा गया है। अभी तो हमने त्रिज्या ज्ञात की है। ठीक है, और व्यास बराबर, व्यास को D से लिखते हैं, त्रिज्या का दुगना होता है, तो जो हमारी त्रिज्या आई उसको 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, 2 गुणा अंडर रूट 64। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा अंडर रूट 64, यही हमारा आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में स्पर्श रेखा PA की लंबाई होगी। देखिए PA ये हमसे पूछा गया है। यहाँ OA 7 सेंटीमीटर है, OP 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज है, ये सबसे बड़ी भुजा है, इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। 25 स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर किया, 25 का स्क्वायर 625 हो गया बराबर 7 का स्क्वायर 49, और AP हमें ज्ञात करनी है, AP के स्क्वायर। ठीक है, AP स्क्वायर को यहीं रहने दिया, 49 का पक्षांतरण किया माइनस आ जाएगा। AP स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49, इसमें से इसको घटाया 576 आया, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। स्क्वायर जब हटा रहे हैं तो अंडर रूट लग जाएगा। AP दूरी है तो धनात्मक लेंगे तो प्लस माइनस में आता है। अंडर रूट को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम धनात्मक ही ले रहे हैं क्योंकि दूरी ज्ञात कर रहे हैं। AP बराबर 576 का वर्गमूल 24 होता है, तो हमारा आंसर आया 24। ऑप्शन देखेंगे, ब ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है समांतर। चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं AB तथा AC खींची गई है, AB तथा AC खींची गई है, तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कोण BAC, कोण BAC, तो कोण BAC किसके बराबर होगा ये हमसे पूछा गया है। हम इसको यहाँ से मिला देते हैं। देखिए यह सवाल, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं AB तथा AC खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण BAC बराबर है 2 कोण OBC के। ये सिद्ध करने के लिए भी इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर देखिए हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो हम डायरेक्ट भी इसको कोण BAC बराबर 2 कोण OBC ध्यान में रख सकते हैं हम। और इसको देखें सिद्ध करने के लिए आ जाए तो किस तरह से कर सकते हैं, समझिए। इसको करने के तरीके हैं, मैं आपको
छोटा सा तरीका बता रही हूँ, अलग अलग तरीके से इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए इसको अगर हम सिद्ध करते हैं कि ये कैसे आया, तो हम यहाँ पर कोण बी ए सी है, बी ए सी, कोण बी ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये और ये कोण, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर बी ओ सी घटा दें तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो हम यहाँ इसको हल कर सकते हैं इस तरह से, कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण बी ओ सी, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ओ बी सी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण ओ सी बी बराबर 180 डिग्री। ओ बी सी ये वाला कोण लिखा है, बी ओ सी ये वाला कोण लिखा है, और ओ सी बी ये वाला कोण लिखा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ही त्रिज्याएं हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, अर्थात ओ बी सी और ओ सी बी दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, लिख दिया कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी। तो यहाँ इसके स्थान पर भी मैं ओ बी सी लिख सकती हूँ, हमें ओ बी सी में ही लाना है। तो देखिए कोण ओ बी सी प्लस कोण बी ओ सी प्लस यहाँ पे ओ बी सी इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है, यही लिखा है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये और ये दोनों जुड़कर क्या हो गया, कोण ओ बी सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसका पक्षांतरण कर देंगे इधर। तो देखिए 2 कोण ओ बी सी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण बी ओ सी। ठीक है, और ये किसके बराबर है, कोण बी ए सी के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण बी ए सी बराबर में आया 2 कोण ओ बी सी, यही हमें बताना था। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से उसी वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, एक भी नहीं। ठीक है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है कि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा चित्र बनेगा, ये PA PB स्पर्शरेखाएं खींची गई है, ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है स्पर्शरेखाएं, और हमसे POA यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ से हमने OP को मिला दिया तो इसने हमसे पूछा है POA का मान, ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे, और ये वाला कोण ज्ञात करना बहुत आसान है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 80 को घटाया, कोण AOB बराबर O वाला कोण ज्ञात कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, यहाँ पर ये आया टोटल 100 डिग्री, ये इसको 2 भागों में विभक्त कर रहा है OP, तो यहाँ पर 50 डिग्री आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। ये अगला प्रश्न है, चित्र में सकेंद्रीय वृत्तों में OA बराबर 5 सेंटीमीटर तथा OP बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो AB की लंबाई कितनी होगी। AB ये रहा। ठीक है, हमें AB की लंबाई पूछी गई है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये स्पर्श रेखा है इस छोटे वृत्त के लिए जो कि बड़े वृत्त की जीवा है, और बड़े वृत्त की जीवा है ये यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, तो AP बराबर होगा PB के। ठीक है, AB ज्ञात करने के लिए सबसे पहले AP निकाल लेंगे। ठीक है, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। AP याद करनी है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AP का स्क्वायर। AP को हम यहीं रहने देंगे, तो AP हम यहाँ लिख रहे हैं, यहीं रहने दिया, इसका पक्षांतरण किया
25 माइनस 9 हो गया। AP का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 को घटाएंगे 16 आ गया। और AP बराबर अंडर रूट, स्क्वायर हटाया अंडर रूट लग गया। धनात्मक लेना है इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लगा रहे, प्लस में ही ले रहे हैं। अंडर रूट 16 का वर्गमूल 4 आ गया। AP का मान आया 4। ठीक है, AP 4 सेंटीमीटर आया तो PB भी 4 सेंटीमीटर होगा। AB ज्ञात करने के लिए AP प्लस PB करेंगे जो कि 8 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। AP बराबर है PB। ठीक है, तो हमसे AB पूछा गया है तो AP प्लस PB बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्त की परिधि पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इसका आंसर होगा अनंत। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत हो सकती है। तो वृत्त की परिधि पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं होगी? वो भी अनंत ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध करो कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए, ये वाला सवाल मैंने आपको सिद्ध करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों वाले वीडियो में भी करवाया है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए, एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, ये स्पर्श रेखा खींच दी हमने। हमसे पूछा गया है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, हमने बना लिया। PQ इसकी स्पर्श रेखा है जो A पर स्पर्श करती है। ठीक है, A वृत्त का स्पर्श बिंदु है जो हमने ये सभी लिख लिया, दिया है हमने। ठीक है, अब हम सिद्ध करना है, लिखेंगे स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। जो प्रश्न है वही हमने सिद्ध करने में लिखा है। ठीक है, दिया है, सिद्ध करना है, रचना, उत्पत्ति, ये हमें सिद्ध करने वाले सवालों में इस तरह से क्रम वाइज इनको लिखते हैं, स्टेप वाइज स्टेप। ठीक है, अब हम रचना लिखेंगे। ठीक है, सिद्ध करने के बाद में रचना लिख रहे हैं। OA को मिलाया, उत्पत्ति लिखेंगे। OA वृत्त की त्रिज्या है, हमको पता है। ठीक है, PQ वृत्त पर स्पर्श रेखा है, PQ स्पर्श रेखा है, A स्पर्श बिंदु है। ठीक है, अब कोण OAP और OAQ दोनों कोण बराबर होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर OA लंबवत है PQ के, OA लंबवत है PQ के। किसी वृत्त की त्रिज्या सदैव वृत्त के केंद्र से गुजरती है। ठीक है, ये भी हम जानते हैं, लिख दिया। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक चित्र दिया गया है। चित्र में वृत्त के परिगत, ये वृत्त है, इसके परिगत ABCD चतुर्भुज खींचा गया है। यदि AB यहाँ पर AB 5 सेंटीमीटर, CD 8 सेंटीमीटर तथा AD 3 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। देखिए, जब इस तरह से किसी वृत्त के परिगत चतुर्भुज खींचा गया होता है तो हम जानते हैं कि AB प्लस CD बराबर AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC होता है। तो यहाँ हम मान रख देंगे, इसमें बस क्या किया है, AB प्लस CD किसके बराबर होगा, AD प्लस BC के। इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, AB का मान 5 प्लस CD का मान 8, AD का मान 3 और BC की लंबाई हमसे पूछी गई है। BC को हम ऐसे कैसे रहने देंगे, पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर हम BC लिख देंगे। 8 और 5 को जोड़ा 13 हो गए। इसका पक्षांतरण इधर ही करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर BC बराबर 10
सेंटीमीटर, यही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण केंद्र पर बना कोण का संपूरक होता है। देखिए, ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। सिद्ध कीजिए कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण केंद्र पर बना कोण का संपूरक होता है। ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है। तो देखिए, वृत्त बना लेंगे, स्पर्श रेखाएं पी क्यू पी आर, इसका नाम ओ दे दिया। ठीक है, दिया है, लिखेंगे यहाँ पर। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, पी वृत्त के बाहर बिंदु है, पी क्यू पी आर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इस तरह से हमने चित्र बना लिया और हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसका नाम क्या होगा? आर ओ क्यू। इसका नाम क्या होगा? क्यू पी आर। ठीक है, कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम, क्योंकि हम जानते हैं कि दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो ये दोनों कोण आपस में संपूरक कहलाते हैं। ठीक है। उपपत्ति में लिखेंगे, ये दोनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। कोण ओ क्यू पी बराबर 90 डिग्री, कोण ओ आर पी बराबर 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य समकोण बनता है। ठीक है। अब देखिए, चतुर्भुज बन रहा है, आर ओ क्यू पी, 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो देखिए, इन दोनों का योग और ये दोनों कोण, 4 कोण है हमारे पास, 1 2 3 4, इन चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री लिखेंगे। इन दोनों को लिखा और इन दोनों को लिख दिया ऐसे कैसे ही। ठीक है, बराबर 360 डिग्री। इन दोनों का मान रख दिया, इसको ऐसे कैसे उतार दिया, बराबर 360 डिग्री। इन दोनों का योग 180 डिग्री, इन दोनों को ऐसे कैसे उतार दिया, बराबर 360 डिग्री। अब इसका पक्षांतरण कर दिया, माइनस में हो गया, 360 में से 180 घटाएंगे, 180 आ गया। देखिए, इसके बराबर में ये आ रहा है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है। हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो हम लिख देंगे कोण क्यू पी आर, कौन सा है? क्यू पी आर। कोण क्यू पी आर आर ओ क्यू का संपूरक है। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है, अतः इति सिद्धम। ठीक है। सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, ए पी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। क्यू सी 6 सेंटीमीटर है। बी पी 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, परिमाप का मतलब होता है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होगा। ठीक है, ये अंदर एक वृत्त है, ये स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये बी पी 4 है तो ये भी 4 होगा, ये ए पी 5 है तो ये भी 5 होगा, ए आर भी, और यहाँ ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है, अब बहुत आसानी से हम त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 5 और 4 इनको जोड़ देंगे, 9 आ गया। ठीक है, 4 और 6 को जोड़ेंगे और 5 और 6 को जोड़ेंगे, 4 और 6 10 हो गया, 5 और 6 दोनों को जोड़ा 11 आ गया। तो 9 + 10 + 11 बराबर 30, यही आंसर है। ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सभी वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।